तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी का जीके जीएस क्लास में। तो ये आज हम लोग का थर्ड क्लास रहेगा। तो चलिए, आज हम लोग वहाँ से 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे, 41 से क्वेश्चन करेंगे। तो हमें मिलान करना है यहाँ पर। तो ये दिया हुआ है। चलिए, शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, आरण्यक किससे रिलेटेड है, उसके रिस्पेक्ट में क्या दिया है कि दर्शन स्वामित्व से संबंधित है। अपौरुषेय का अर्थ है मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इधर ये दो थोड़ा और ऊपर में भी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है शुरू में कुछ, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। उपनिषद के बारे में यहाँ पर क्या बोला है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि उपनिषद यहाँ पर दिया हुआ है कि उपनिषद और वेद। तो वेद मधु और कृषि परंपरा की कहानियों का वर्णन करता है और रहस्यवाद नैतिक मूल्यों पर दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हमें मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर तो हम लोग का देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब कौन कौन सा होगा एक बार मैं बता देता हूँ शुरू से। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर तो वेद के बारे में था, वेद के बारे में था 2 नंबर। 2 नंबर क्या था कि ये अपौरुषेय, अपौरुषेय का अर्थ है मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा बनाया गया है ना। उसी तरह यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण का अर्थ, चलिए 1 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। तो 3 नंबर। वेद मधु और कृषि परंपराओं की कहानियों का वर्णन है किसमें, तो ब्राह्मण वाला में है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में 2 नंबर अरण्य, अरण्य में क्या है, तो 2 का था क्या, 4 नंबर था है ना, बी का 4। तो क्या है, रहस्यवाद और नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, अरण्यवाद। और तीसरा, और ये वाला हो गया वेद का अपौरुषेयवाद का अर्थ है मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा बनाया गया है। तो ये है वेद का अर्थ। और एक लास्ट बच गया उसका, दर्शन तत्वमीमांसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। 2 साइड हो गया क्वेश्चन, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है। ठीक, अब चलिए हम लोग का आगे ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कथन अभिनिष्कर्ष वाला है। कथन और अभिकथन और कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, अभिकथन में अमूर्त सोच के एक उच्च चरण का विकास प्रारंभिक वैदिक साहित्य की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ठीक है, तो ये तो सही है। सृजन का लौकिक रहस्य, इसके बारे में दार्शनिक संदेह के अभिलेख कई वैदिक भजनों का हिस्सा है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सत्य है और आर गलत है। तो ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाणिनि जो व्याकरण की पहले भारत के सांस्कृतिक भाषा के पहले व्याकरण शास्त्री थे, उन किस के दौरान जीवित थे, मतलब उनका कार्यकाल बताना है, कार्यकाल या उनका जीवन काल कब से कब था। तो उनका जीवन काल था छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर 44 नंबर में। तो 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वैदिक महिलाओं से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए, वे सभाओं में जा सकती थी और अपने पति के साथ बलि अर्पण कर सकती थी। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, सही बात है, मतलब आंसर सही नहीं है, ये सही बात है। हम लोग को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, कुछ अविवाहित महिला अपने आप बलि अर्पण करती थी। बिल्कुल सही है। महिलाएं अधिकार के उच्चतम पदों को ग्रहण कर सकती थी। बिल्कुल सही है। महिला अक्सर अपने जीवन साथी का चयन करती थी। ये वाला हम लोग का गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर है 45 नंबर है, मिलान करना है। तो निम्नलिखित का मिलान करें। तो चलिए आते हैं, यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे।
ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर युग दिया हुआ है, विक्रम युग, शक युग, गुप्त युग, काल युग, उसका समय दिया हुआ कब शुरू हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया हुआ, यहाँ ऑप्शन में 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है इसको। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 45 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। तो ये क्या है, विक्रम युग। विक्रम युग कब शुरू हुआ था, तो 58 BC में, है ना। शक युग कब स्टार्ट हुआ था, तो शक युग हुआ था AD 248 में। गुप्त युग कब शुरू हुआ था, तो 320 AD में, ठीक है। और डी नंबर क्या है, काली युग, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था AD 78 में, ठीक। तो ये था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का मानचित्र दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो क्या बोला, मानचित्र में 1 2 3 4 चिन्हित स्थान महाजन पदों है जो प्राचीन भारत में मौजूद थे, वे क्रमशः है। तो 1 2 3 के हिसाब से सराहना बताना कि कौन सा ये जगह का नाम है। 2 नंबर का क्या है, 3 नंबर का क्या है, 4 नंबर का क्या है, ये कौन सा है, तो महाजन पद है जो प्राचीन भारत में मौजूद थे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 के हिसाब से सजाना है। तो 46 है हम लोग का। तो 46 का अपना आंसर हो जाएगा अस्मक, मतलब अस्मक 1 नंबर पर आ जाएगा। 2 नंबर पर कौन है, अवंती यहाँ पर। और 3 नंबर पर क्या है, तो ये है वाजाजी। और ये 4 नंबर पर यहाँ पर क्या है, चेंदी, ठीक है। ये मैप से करने पर होगा, ज़्यादा थोड़ा पढ़ेंगे मैप के हिसाब से तब वो क्लियर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में 47 में। इसको हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो देख सकते हैं क्या बोला है, शिक्षा और कल्प, शिक्षा और कल्प, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, शिक्षा और कल्प का हो जाएगा ये वेदों को पढ़ने के लिए शिक्षा और कल्प, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्याकरण और निरुक्ता। तो ए का 2 यहाँ पर देखिए, 2 ही 2 ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब देख लेते हैं व्याकरण और निरुक्ता। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसका हो सकता है वेदों को समझने के लिए व्याकरण और निरुक्ता की जरूरत थी। उसके बाद एक तो बच गया, तो ये सी का सी हो जाएगा, चंदास और ज्योतिषी बलि को अंजाम देने के लिए, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर पर आते हैं, क्या है, अभिकथन है। अभिकथन ए बोल रहा है कि क्षत्रियों द्वारा धन संचय में बाधा यज्ञ और विशेष रूप से अधिक जटिल यज्ञ थे, ठीक है। क्षत्रियों द्वारा धन संचय में बाधा यज्ञ और विशेष रूप से अधिक जटिल थे। अब देखते हैं कारण इसका क्या है। तो यहाँ पर हम लोग का कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि यज्ञ में भारी मात्रा में घी और अन्य देहाती उत्पादों को चलाना शामिल था। तो यहाँ पर तो दोनों बात सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए को सही विवरण कर रहा है। जब यज्ञ होता है उसमें क्या होता है, भारी मात्रा में क्या लगते हैं, घी और देहाती उत्पाद, मतलब वहाँ का लोकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध की धर्म पुस्तक है। तो यहाँ पर उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, आगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए त्रिपिटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में तीसरे वाहन को किस रूप में जाना जाता था, ठीक है। 50 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजयान, ठीक है। बौद्ध धर्म में तीसरे वाहन को किस रूप में जाना जाता था, तो ब्रजयान के रूप में जाना जाता था। 51 नंबर।
51 नंबर क्या है यहाँ पर? तो 51 नंबर में बोल रहा है कि 3 रत्नों का सिद्धांत सही आस्था, सही आचरण और सही ज्ञान किस धर्म की प्रमुख महिमा है? ठीक है, मतलब सिद्धांत थे तीनों, सही आस्था, सही आचरण और सही ज्ञान। तो ये किस में बोला गया है? बौद्ध धर्म में बोला गया, ईसाई धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो 51 का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में ये 3 बात हो गया है कि सही आस्था, सही आचरण और सही ज्ञान के बारे में बताया गया है। चलिए, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहला ए, प्रबुद्ध, धार्मिक, उपदेशक, प्रतिभावना और शक्तिशाली। तो 52 का हम लोग का क्या आंसर होगा, आप सोच लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक, प्रबुद्ध। ठीक है, तो 52 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 53 नंबर अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला? प्रारंभिक स्तर पर जैनों के धार्मिक साहित्य डैश में लिखी गई थी, मतलब किस भाषा में लिखी गई थी जैनों का साहित्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमगधी में। किससे लिखा गया था? अर्धमगधी। यहाँ ऑप्शन इतना दिया हुआ, ठीक है। तो अर्धमगधी बुद्ध का पाली वाला और प्राकृतिक में ही कुछ था। ठीक, आ जाते हैं 54 नंबर में। तो 54 नंबर क्या बोल रहा है? चीनी यात्री वेंग शान। ठीक है, चीनी यात्री वेंग शान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? तो इसका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए बिहार। बिल्कुल सही है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। महावीर जैन ने डैश में अंतिम सांस ली, मतलब महावीर जैन ने कहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली थी? तो यहाँ पर राजगिरी, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पावापुरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का 56 क्वेश्चन हो चुका है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध को डैश के समय भगवान के पद पर आसीन किया गया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के समय पर भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को भगवान के पद पर आसीन किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन। विक्रमशिला महाविहार शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र डैश के द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बलिदित, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। ठीक, तो 58 का हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविहार स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो 59 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के अनुयायी था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो 59 का अपना आंसर क्या होगा? खारवेल जो थे वो क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, आते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 60 नंबर। ठीक है, तो 60 नंबर में क्या बोल रहा है कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलग्राम में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।
तो यहाँ तक आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।